नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खागा में वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा गठित टीम एसओजी एवं सर्विलांस की मदद से प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार चतुर्वेदी मयफोर्स के बादी मुकदमा विपिन कुमार की मिली तहरीर पर दिनांक 2 जून 2023 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 197/2023 की धारा 363/366 बनाम अज्ञात दर्ज मुकदमा दौरान विवेचना पर 2 युवतियों के शव की शिनाख्त होने पर मुकदमा धारा 302/201 धारा बढ़ोतरी होने पर विवेचना में शीघ्र प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को ससुर खदेरी नदी के समीप बुधवन के पास से गिरफ्तार कर लिया। खागा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल मार्ग स्थित मां अन्नपूर्णा फिलिंग स्टेशन कटोघन के समीप झाड़ियों से बरामद 2 युवतियों के शव का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए बताया कि बादी विपिन कुमार पुत्र शिव सिंह की गुमशुदा नीलम देवी अपनी भाभी कमला देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह का मोबाइल लेकर गई है, जिसे सर्विलांस की सहायता से लोकेशन का पता लगाकर शव के पास से मोबाइल बरामद किया गया तथा बरामद मोबाइल में मिले नंबर की सीडीआर प्राप्त मिलने पर इस नंबर पर अंतिम कॉल विमल कुमार द्वारा की गई थी। पूछताछ पर विमल ने बताया कि मेरे मोबाइल से मेरा परिचित दिवाशु ने अपनी प्रेमिका से बात किया था। उपरोक्त सूचना पर मिले तथ्यों व साक्ष्यों को एकत्र कर तलाश की जा रही थी। तभी ससुर खदेरी नदी पुल के किनारे प्रकाश में आए। अभियुक्त दिवाशु उर्फ दीशु उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र दिनेश सिंह यादव निवासी इमाम अली चक मजरे अलीपुर जीता थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दीपांशु ने बताया कि मृतका नीलम से 1.5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके घर आता जाता था, लेकिन कुछ समय से मृतका नीलम आरोप लगा रही थी कि वह किसी अन्य से बातचीत करता है और अभियुक्त दीवान सिंह भी आरोप लगा रहा है कि मृतका नीलम किसी अन्य से बातचीत करती है। मृतका नीलम प्रेमी दिवाशु से जल्द शादी करने का दबाव बना रही थी। दिनांक 1 जून 2023 को नीलम के मनेरी भाई के लड़के का नया पूर्वा मजरे हरदो में तिलक था, जहां पर प्रेमी फोन से बात कर उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया तो उसने कहा मैं अकेली नहीं आ सकती। तभी उसने अपने ममेरे भाई की लड़की को बुलाकर गांव के बाहर आ गई और अभियुक्त की मोटरसाइकिल की स्प्लेंडर यूपी 70 BB 0360 विभांशु ने कहा कि चलो हाईवे किनारे किसी ढाबे में खाना खाकर घूम कर आते हैं और उसे कटोघन पेट्रोल पंप के समीप सुनसान देखकर मोटरसाइकिल रोक दिया। तभी नीलम ने कहा आओ थोड़ी दूर चलते हैं, बात करके आते हैं। झाड़ियों की ओर जाने के बाद बातचीत दौरान आपस में वाद विवाद बढ़ गया। देखिए, 1 तारीख की रात को एक बड़ा ही लोमहर्षक और सनसनीखेज घटना थाना खागा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 2 बच्चियों की ईंट से सिर कुचल करके और मुंह पे प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था और ये दोनों बच्चियाँ आपस में रिश्तेदार थी। एक तिलक समारोह में एक जगह थी जहाँ से अभियुक्त द्वारा इनको ले जाया गया था। हालांकि वो अपनी प्रेमिका को ही ले जाना चाह रहा था, केवल प्रेमिका से कुछ अनबन चल रही थी, कुछ बातें थी आपस में सॉल्व करने की। तो इसी के तहत इनको खागा में हम ढाबे पे चलेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन उस प्रेमिका को भी इस बात का भय था कहीं हमारे साथ कोई बात न कर दे, तो अपनी रिश्तेदार की 16 वर्षीय लड़की को भी साथ लेके गई। ले जाने के बाद इसने रोड के किनारे बाइक खड़ी करके, जो मंदबुद्धि लड़की थी उसको खड़ी करके अपनी प्रेमिका से कहा कि आओ हम 2 मिनट बात करते हैं, और अंदर जा करके थोड़ा सा अंदर सड़क से हट करके इनमें आपस में एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया और उसमें इनमें गाली गलौज झगड़ा हुआ, जिसके तहत इसने आवेश में आकर के अपनी प्रेमिका पे प्रहार कर दिया ईंट से। और जब वो चिल्लाई तो मंदबुद्धि बच्ची जो थी, कम बुद्धि की थी, ये अपनी मौसी की तरफ से, मौसी कहती थी, मौसी मौसी कहकर उसकी तरफ दौड़ गई। जब ये उधर दौड़ के गई तो उसी प्रक्रिया के तहत जैसे पहले इसने हत्या किया था, ईंट से ही प्रहार करके इसकी भी हत्या कर दी। और इसके बाद फिर ये अपने कौशाम्बी चला गया, अपने गांव चला गया। उसकी बाइक बरामद कर ली गई है। प्रेम प्रसंग का मामला है, 1.5 साल से आपस में इन लोगों का प्रेम प्रसंग था।
खूब बातचीत होती है जो CDR से स्वतः सिद्ध है। लड़की का कहना था कि ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, कहीं और बात करता है। उसका कहना था कि ये लखनऊ के किसी लड़के से बात करती है। आपस में दोनों पर शक था और दूसरे पे अविश्वास करने लगे। इधर अभियुक्त का कहना था, दिवांशु का, कि लड़की हम पे दबाव भी बना रही थी कि शादी करो। तो शादी का दबाव भी बना रही थी और दूसरी जगह बात भी कर रही थी, दोनों बातें कर रही थी, इसलिए वो इससे चिढ़ गया था और इस तरह से घटना का अंजाम दिया। बाइक बरामद हो गई है, इसका मोबाइल बरामद हो गया है और प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे कहीं भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। फिर भी विधि अनुसार इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।